भोर का समय है। आकाश बिल्कुल साफ है और नदी का जल शीतल। पंछी अपने घोंसलों से निकलकर विहार को निकल चुके हैं। उधर पूर्व दिशा के आकाश में कुछ लालिमा सी उभर रही है और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्यदेव तेजी से इस ओर बढ़ते आ रहे हैं। प्रकृति के इस सौंदर्य के बीच एक और ध्वनि गूंज रही है। ध्यान से सुनने पर लगता है कि यह गायत्री मंत्र है। एयुएम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्ण के साथ नियति ने किया क्रूर मजाक पर इतनी सुबह गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देता यह युवक कौन है? यह कोई और नहीं कर्ण है। महाभारत में जिसे महादानी, महान धनुर्धर और महावीर होने का गौरव प्राप्त है, उसे महारथी और रश्मिरथी कर्ण कहा गया है। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके साथ नियति जन्म से ही क्रूर मजाक शुरू कर देती है। पैदा होते ही मां से बिछड़ना पड़ा। प्रखर मेधावी होते हुए भी शिक्षा से वंचित होना पड़ा। किसी तरह कौशल का प्रशिक्षण मिला भी तो वह भी श्राप के साथ। कर्ण के साथ नियति ने किया क्रूर मजाक पर इतनी सुबह गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देता यह युवक कौन है? यह कोई और नहीं कर्ण है। महाभारत में जिसे महादानी, महान धनुर्धर और महावीर होने का गौरव प्राप्त है, उसे महारथी और रश्मिरथी कर्ण कहा गया है। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके साथ नियति जन्म से ही क्रूर मजाक शुरू कर देती है। पैदा होते ही मां से बिछड़ना पड़ा। प्रखर मेधावी होते हुए भी शिक्षा से वंचित होना पड़ा। किसी तरह कौशल का प्रशिक्षण मिला भी तो वह भी श्राप के साथ। सूर्यदेव से ही मिला था जो जीवन भर उसकी शक्ति बना रहा। सूर्यदेव सिर्फ वेद पुराणों में ही नहीं शामिल हैं, बल्कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी वे प्रमुख किरदारों के रूप में शामिल होते हैं। श्री राम का तो जन्म ही सूर्यवंश में हुआ था, तो वहीं महाभारत में वह कर्ण के मानस पिता के रूप में दिखाई देते हैं। कैसे हुआ कर्ण का जन्म? कुंती ने जब आर्षि दुर्वासा से देवहूति मंत्र पाया था तो सिर्फ परीक्षण करने के लिए उन्होंने सूर्यदेव को बुला लिया, लिहाजा उन्हें बिना विवाह के ही मां बनना पड़ा था।